अब हम अगले पे चलते हैं। दूसरा हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, क्या हमारी सेल्स ओनरशिप पे डिपेंड करती है, यानी पब्लिक व्हीकल्स हैं, कुछ हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, क्या इनमें सिग्निफिकेंट इनकी सेल्स में डिफरेंस है या नहीं। तो ओनरशिप में मेरे पास दो डाटा है, पब्लिक और प्राइवेट का डाटा। तो इसी फाइल में चलते हुए मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मीट्रिक है, और पिछला आउटपुट मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा सेल्स मीट्रिक है यहाँ पर, और मेरे पास एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नॉन मीट्रिक है, विच इज़ ओनरशिप, और उसमें दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरीज होती हैं तब हम यूज करते हैं टी टेस्ट। यहाँ मैं आपको ये भी एक बार बताना चाहूँगा टी और एफ में क्या फ़र्क होता है। अगर हम टी में इसमें यूज़ कर देंगे एफ टेस्ट तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप्स दोनों के सेम है। पहले नॉर्मलिटी चेक करेंगे जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और हमारा सेल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं। जब हमने वन वे अनोवा यूज़ किया था तो वन वे अनोवा में आपको याद होगा कि मैंने पोस्ट टॉक में आके इस पर टिक किया था, जबकि टी टेस्ट के अंदर ये इनबिल्ट है। तो अब मैं टी टेस्ट लगाता हूँ, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और कोड है मेरे 1 और 2। कुछ नहीं, ऑप्शन वगैरह ओके। तो यहाँ पर इसने कहा कि जब पब्लिक के व्हीकल 98 हैं, प्राइवेट के 58 हैं, इनका जो डिफरेंस है मीन 58 है और प्राइवेट का 62 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम है। इनका स्क्वायर अप करके देख लें 1.5 का 1.69 का, वो वेरिएंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेवन टेस्ट आता है। रिमेंबर लेवन टेस्ट, अब आपको पता है क्या चीज़ है। नल हाइपोथेसिस दोनों के वेरिएंस में, इनके स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेवन टेस्ट की एफ वैल्यू आई 1.115, सिग्निफिकेंस 0.73, 0.05 से बड़ी। अगर 11 की वैल्यू 0.05 से बड़ी है, इसका मतलब हो गया, ये तो हमने चेक कर लिया, इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड है तो आउटपुट में ऊपर वाली लाइन पढ़िए और वहाँ पर टी की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। टी की वैल्यू यहाँ पर है 000, इसका मतलब दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जब सिर्फ दो चीज़ होती हैं तब इसका कोई मतलब नहीं है कि पोस्ट टॉक लगाएं, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा कि इसका मतलब हुआ कि प्राइवेट का ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि सिर्फ दो ही है ना। तो यहाँ पोस्ट टॉक की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सिंपल लिखेंगे कि टी स्टैटिस्टिक्स ऑफ -14.6 ब्रैकेट सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट प्राइवेट ओनरशिप गॉट हाई सेल्स, मीन स्कोर 62 एज कम्पेयर टू पब्लिक मीन स्कोर 58। बस इतना सा लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया टी टेस्ट, क्योंकि टी टेस्ट में नॉर्मलिटी हमने चेक कर ली, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कर लिया। और इसमें इन केस अगर हमारा 11 टेस्ट की वैल्यू 0.035 आती तब हम क्या करते, तब हम देखते नीचे वाली लाइन इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। अब नॉट अज्यूम्ड में क्या होता है, इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेक्टिफाई करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए 154 से 113, इसको हम एडजस्ट करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं। इसके प्रोसीजर आप स्टैट्स की बुक में देख सकते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्यों किया। जो सिंपल हमारा अप्लाइड रिसर्च में हम देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, उस पर रिपोर्ट करेंगे। अब ये जो हम रिपोर्टिंग करते हैं ये तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप टी की वैल्यू चेक करें, कैलकुलेटेड वैल्यू है -14, और टेबल वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि टी की हमेशा 2 के करीब आती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन टेबल वैल्यू, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, मीन्स दोनों सेम नहीं है और प्राइवेट का ज़्यादा है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका सिग्निफिकेंस वैल्यू को रेफ़र करें, 0.05 से छोटी है तो दोनों में डिफरेंस है, प्राइवेट का ज़्यादा। तीसरा एक और भी तरीका है 95% कॉन्फिडेंस का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो वैल्यू गिवन है, आप ये चेक करें कि ये जो मीन डिफरेंस है क्या वो मीन डिफरेंस इक्वलेंट टू 0 है या नहीं है। ध्यान से सुने, क्या ये जो मीन डिफरेंस है ये हमारा क्या ये इक्वल टू 0 है। तो ये 0 के लिए क्या करें, अगर ये हमारा जो रेंज आती है लो और अपर, इसके बीच में 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो मीन डिफरेंस है वो 0 है और दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो इस रेंज में जैसे -4 से -3, इसमें 0 तो आया नहीं, इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कंक्लूजन कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और प्राइवेट का ज़्यादा है सेल्स एज़ कम्पेयर टू पब्लिक की सेल्स। तो तीन तरीके हैं। ये पुराना तरीका था, इसमें आपको टेबल वैल्यू चाहिए, वैसे टी की वैल्यू 2 ही होती है, 2 पॉइंट समथिंग, तो वो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका सिग्निफिकेंस का है और एक तरीका एडिशनल आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम दूसरे केस में चलते हैं कि इन केस अगर मैं इसमें गलती से वन वे एनोवा लगा दूं तो क्या होगा। लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, चलो अगर हमने लगा दिया उससे होगा क्या, ये करके देखें एक बारी। पोस्ट ऑफ कुछ नहीं, तो मैंने सिंपल सेल्स और ऑनरशिप दे दिया है और ये हमारी वैल्यू आ गई है एफ़ की वैल्यू। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मुझे ये जो टी है इसकी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे पास कहीं कैलकुलेटर होगा, तो वैल्यू है 14.693, 14.693 इंटू 14.693 इक्वल टू 215.884, 215.88। मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली सेम आता है, ये इसलिए सेम नहीं आ रहा क्योंकि ये वैल्यू इतनी बड़ी है। ओके, तो ये इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, पहले तो ये समझिए टी क्या है और एफ़ क्या है। टी है दो चीज़ों में डिफरेंस, ए माइनस बी। देखो अगर मुझे आपको बताना है कि ए और बी सेम है तो मैं दो तरीके से बता सकता हूँ कि भाई ए माइनस बी 0 है, इसका मतलब ए और बी सेम है। दूसरा तरीका मैं आपको कहूँ ए डिवाइडेड बाई बी 1 है, इसका भी मतलब ए और बी सेम है। तो एक जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट ऑफ डिफरेंस है, दूसरा हमारा टेस्ट ऑफ रेशो है। एफ जो होता है वो हमारा होता है S1 स्क्वायर, यानी फर्स्ट वेरिएंस डिवाइडेड बाई सेकंड वेरिएंस। टी होता है डिफरेंस, टी के स्क्वायर को ही एफ बोलते हैं। तो ऐसा आपको कभी मिलेगा नहीं कि इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू कुछ अलग आए, इसकी अलग आए। और इन द बुक ऑफ नरेश मल्होत्रा ये लिखा हुआ है कि एफ़ जो लगता है वन वे एनोवा 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी पे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 से ज़्यादा पे ही लगेगा, हाँ टी 2 से ज़्यादा पे कभी नहीं लग सकता। 2 कैटेगरी पे चाहे आप अनोवा लगाएं चाहे टी लगाएं सेम रिजल्ट आएंगे। 2 से ज़्यादा पे सिर्फ अनोवा लगाना होता है आपको, रिजल्ट दोनों के हमेशा सेम आएंगे। और फाइनली चलते चलते एक और बात, टी के अंदर एक और चीज़ भी यहाँ पर गिवन होती है, कट पॉइंट। इसका क्या मीनिंग है? कट पॉइंट का मीनिंग समझाने के लिए मैं एक बारी टी टेस्ट के अंदर, टी टेस्ट में लगाता हूँ नॉट ओनरशिप व्हीकल टाइप पे। अब व्हीकल टाइप पे तो लगना नहीं चाहिए ना, व्हीकल टाइप पे क्या होता था, टाइप 3 है पर टी तो लगता है 2 के लिए। हाँ लेकिन एक और भी चीज़ है, देखिए अगर मैं इसको यूँ समझूँ, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे कार और नॉन कार में कंपैरिजन करना है तो 2 कैटेगरी होगी, पर एक्चुअली मेरे पास है कार, जीप और द ट्रक। अब ये नॉन कार क्या चीज़ होती है, चाहे जीप हो चाहे ट्रक हो, दोनों ही होगी ना। दोबारा देखिए, यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कार और नॉन कार में करना है तो एक तो हुई कार, जो भी नहीं है उसको नॉन कार बोल देंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर है इंडिपेंडेंट सैंपल में ओनरशिप को बाहर करें, व्हीकल टाइप को इन करें, और यहाँ पर एक है कट वैल्यू, कट पॉइंट, यानी किससे ज़्यादा पे आप अलग लेना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया 2 को दे दिया। तो एक बार हम करके देख लेते हैं इसको। 2 पे किया तो इसने कहा सेल्स व्हीकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2। तो लेस देन 2 में तो आ गया हमारा 1, यहाँ देखिए ओके 0 था, इसमें गड़बड़ कर दिया, मुझे 1 करना चाहिए था। पर कंसेप्ट आप एक बार समझिए क्या था कि यहाँ पर 2 कैटेगरी बना देगा, उससे छोटा और उससे बड़ा व्हीकल टाइप के। और व्हीकल टाइप ही था ना मेरा, 2 से बड़े पे क्यों दिखा, अच्छा 2 या 2 से बड़ा किया था मैंने। एक बार दोबारा करके देख लें, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और कट पॉइंट मैं 2 की जगह 1 को दे देता हूँ। अब देखते हैं, तो इसने कहा 67 तो केस है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 हो या 2 हो, और 89 केस है लेस देन 1। चेक कर लें इसको, मैं एक बारी एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी और व्हीकल टाइप के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। आइए इसको चेक करें, इसको मिनिमाइज, यहाँ चेक करें 67 केस है, तो देखिए दोनों को मिला के हमारे 67 हो गए, और लेस देन 1 हमारा कोड है 0, उसके 89 केस हैं। यानी 0 केस का 89 जो बने वो तो हमारे हो गए हैं कार, और जो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 और 2 के केस हमारे मिला के हो गए ये दोनों, ट्रक और जीप, उसके हो गए हमारे 67 केस, और दोनों के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कार और नॉन कार में। तो इस तरह का कभी भी हमें काम करना हो तो हम यूज़ करते हैं कट पॉइंट। ओके, एंड लास्टली इसी तरह से एक वन वे अनोवा के अंदर एक चीज़ है कंट्रास्ट। पोस्ट ऑफ हम डिस्कस कर चुके, ऑप्शन डिस्कस कर चुके अलग अलग। कंट्रास्ट क्या होता है? तो कंट्रास्ट क्या होता है कि जैसे पोस्ट होक है, एक और चीज़ होती है प्रायरी।
प्रायरी का मतलब, अगर देखो दो तरह से एनालिसिस होती है। मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया और रिव्यू ने मुझे बताया कि जब आप इधर व्हीकल पे काम करेंगे तो कार का हमेशा ट्रक जीप से अलग आती है सेल्स। लोगों ने ऐसा बताया मुझे। कार हर कोई खरीद रहा होता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल जीप और ट्रक हर कोई थोड़ी खरीदता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये बोलता है कि कार का नॉन कार से हमेशा फ़र्क आएगा। तो इसका मतलब ये पोस्ट हॉक नहीं लगाऊंगा मैं। पोस्ट हॉक होता है कि अगर डिफरेंस आया तो आगे करेंगे, एज द नेम सजेस्ट। एक होती है प्रायरी। प्रायरी का मतलब मुझे पहले से पता है कि क्या मुझे चेक करना है, उस केस में मैं कंट्रास्ट यूज़ करूँगा। ओके, तो कंट्रास्ट का क्या मतलब है, जब मुझे ऑलरेडी पता हो कि क्या चीज़ आने वाली है तब तो हम करेंगे कंट्रास्ट, और नहीं पता हो तब हम करेंगे पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक है जब रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता पर डाटा ने का डिफरेंस है तो हम ये यूज़ करेंगे। तो कंट्रास्ट के बारे में अगले उसमें बात करते हैं। अभी हमने किया है वन वे अनोवा और टी टेस्ट। होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।